हालेलुया। आप सबों को मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से सलाम। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से हम सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो मोतबर है, जो इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक है, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। यूँ तो हम खुदावंद का कलाम का एक एक लफ्ज़, एक एक शोशा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सीखेंगे। क्योंकि ये विमेन मीटिंग है, ये बहनों की मीटिंग है, तो हम चाहते हैं कि हम बहनों को एम्पावर्ड करें, हम बहनों को इस काबिल करें कि वो अपनी अहमियत को, अपने मुकाम को समझे। क्योंकि इस ज़माने में औरत को वो मुकाम नहीं दिया जाता जो बाइबल मुक़द्दस में दिया है। पुराने अदवार में चले जाएं, औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। हम माजी में चले जाएं, औरत को वो इज़्ज़त नहीं दी गई। जिस इज़्ज़त का वादा या जो इज़्ज़त बाइबल मुक़द्दस औरत को देती है, हम हाल में हो या मुस्तकबिल में, हमें उस तौर पर वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जिस तौर पर देनी चाहिए। हाँ, माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाइबल मुक़द्दस को जानते हैं, वो औरत को वो मुकाम, वो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये बहुत कम, इसकी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप की, उसके बेटे की और अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की, जिसने हमें ये इस्तेहकाक बख्शा। उसके लिए हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 17 और 18 आयत को तलावत करेंगे। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, यीशु अल मसीह ने हमारे लिए ख़ास पैगाम दिया है। वो औरत को नाअहल नहीं समझता। आज का टॉपिक है औरत नाअहल नहीं है, और वो औरत को अहम पैगाम सौंपता है। अभी हम यूहन्ना की अंजील, उसका 20 बाब और उसकी 17 से 18 आयत को तलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा, और उसने उनसे ये बातें कहीं। मरियम ने कहा कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही कि मेरे भाइयों के पास जा। ये पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को दिया। नए अहदनामा में मरियम नाम की 6 ख़वातीन का ज़िक्र आया है। इनमें मरियम मगदलीनी भी है। पुराने अहदनामा में भी ये नामा है, जैसे कि मूसा की बहन और खुदावंद की माँ मरियम। मरियम के नाम का मतलब है, अरबी में मरियम के नाम का मतलब है पाक, पकीज़ा, कंवारी, और हिब्रियों में इसका मतलब है कड़वाहट या तलखी। हम देखते हैं कि मूसा की बहन मरियम और खुदावंद की माँ मरियम की तरह मरियम मगदलीनी की ज़िंदगी में भी कड़वाहट और तलखी और मुश्किलात मौजूद थीं। ये तकलीफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी ज़िंदगी में आया। बेशक मरियम मगदलीनी जो मगदला के रहने वाली थी, मरियम मगदलीनी के नाम का मतलब है मगदला के रहने वाली, और ये कफरनहूम से 300 मील दूर वाक़े है। मरियम मगदलीनी जिस कस्बे में रहती थी वो एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता कस्बा था, और इस सबब से मरियम मगदलीनी भी खुशहाल और अमीर औरत थी। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप जितने मर्ज़ी अमीर हों, जब मुश्किलात और तकलीफ़ आप पर हो तो आपकी दौलत, आपका रुपया पैसा,
और आपका आलीशान घर आपको उस तकलीफ से, उस मुश्किल से, उस बीमारी से रिहाई नहीं दे सकता। हो सकता है मरियम मगदलीनी ने बहुत बड़े बड़े तबीब हायर किए हों क्योंकि वो एक मालदार खातून थी। हो सकता है वो बहुत सारे आमिलों के पास भी गई हो क्योंकि उसकी तकलीफ़, उसकी मुश्किल का हल किसी शख्स या किसी तबीब या किसी काहिन के पास नहीं था। वो बड़ी मुश्किल में थी, उसका घर बहुत आलीशान था, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ और बीमारी के सबब से एक कमरे में बंद थी। उसे जकड़ा हुआ था जंजीरों के साथ, क्योंकि जब वो अपनी हालत में गैर हो जाती तो वो किसी के काबू में ना आती। इस सबब से उसे एक कमरे में बंद किया हुआ था। याद रखिए कि उसकी दौलत उसे शिफा नहीं दे सकती थी, उसका इलाका जो अमीर था, इस सबब से भी वो शिफा नहीं पा सकी। बहुत सारे तबीब उसके पास आए होंगे, आमिलों के पास भी गई, लेकिन आमिल भी उसको शिफा ना दे सके। लेकिन मेरी बहनों, जब उसका इनकाउंटर ऐसे शख्स के साथ होता है जिसको देखकर पानी अपना रंग बदल देता है, जिसको देखने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जिसको देखने से अंधे आंखें पा जाते हैं, और जिसको देखने से जब उसने फरमाया कि ए लाजर बाहर निकला तो 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर हो गया। जब वो उस यीशु को मिलती है तो क्या हुआ कि उसने अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से शिफा पाई। इस दौरान हम देखते हैं कि जो सरदार काहिन थे, फ़कीही फरीसी और निकोदेमस जो शरा का आलिम है, वो भी तारीकी में मरियम मगदलीनी के पास गया। लेकिन जब उसने उसकी हालत इस कदर खौफनाक देखी तो मारे डर के पीछे वो भी चला गया। याद रखिए, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें मांगने में भी दिलेरी है। वो रात की तारीकी में इसलिए आया क्योंकि वो हाई प्रीस्ट था, और अगर उससे वो शिफा ना पाती तो ये एक खादिम के लिए बड़ी परेशानी या तानाजनी की बात होती है कि फ़लाँ शख्स से हमने दुआ करवाई और हम शिफा नहीं पाए। लेकिन याद रखिए, वो जो नूरों का बाप है, जब उसने उसको 7 बदरूहों से रिहाई बख्शी तो उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया उसकी ज़िंदगी में। यीशु मसीह ने और बहुत सारे लोगों को शिफा बख्शी। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक शख्स जिसको मिर्गी की बदरूहें थी, बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी 15 से 18 आयत को हम तलावत करेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि यीशु अल मसीह ने सिर्फ उसे ही नहीं शिफा दी बल्कि और बहुत सारे लोगों को शिफा दी है। ऐ खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, उस पर मिर्गी आती है तो फिर क्या होता है? वो आग और पानी में गिर जाता है। ये माँ बाप के लिए किस कदर तकलीफ़ की बात है कि जब उस पर मिर्गी की बदबू आती है तो वो आग में गिर जाता है या वो पानी में गिर जाता है। तो फिर उसका बाप जो परेशानी के आलम में यीशु मसीह के पास आया तो क्या हुआ? क्या उसको शिफा नहीं मिली? उसको फौरी शिफा मिल गई। और इसके बाद लूका की अंजील उसका अगर हम 8वां बाब और उसकी 26 से 39 आयत यानी 26 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वहाँ पे खुदाम ने एक और बदरू गिरफ्तार शख्स था जिसको खुदाम ने शिफा बख्शी। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ए खुदावन, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अज़ाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा,
इसलिए उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बियाबानों में भागने पर भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गोल चढ़ रहा था। उसने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूरों के अंदर गईं और गोल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ग्रासीनियों के इलाके में गए तो वो बदरूह गिरफ्तार था और बदरूहों ने उसको इस कदर तंग कर रखा था कि वो एक अरसा से उसने कपड़े नहीं पहने थे और वो कब्रों में रहा करता था और उसे जंजीरों से बांध कर रखा था। लेकिन मेरे मसीहा ने जब उसके सामने आए तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, तू हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। और फिर उन्होंने खुदावंद से इल्तमास की कि हमें तू इन सुवरों हुक्म दे ताकि हम इस सुवरों में चले जाएं। और वो सुवरों का गौल कहाँ गया? वो एक नदी में जा गिरा और फिर क्या हुआ? वो सारे के सारे मर गए। याद रखिए, उस शख्स के अंदर लश्कर था। खुदावंद यीशु मसीह बदरूह एक हो या हज़ारों की तादाद में लश्कर भी हो तो मेरे यीशु मसीह के आगे वो घुटने टेक देती और वो कहते हैं, हमें पहले तू अजाब में ना डाल और हमें जाने दे। याद रखिए, आपकी बीमारी कितनी ही क्यों ना बड़ी हो, आपकी मुश्किलात कितनी ही क्यों ना बड़ी हो, मेरे यीशु मसीह के वो कदमों के नीचे है। हालेलुया। यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी थी वो मुख्तसर थी, लेकिन यीशु मसीह की इस मुख्तसर ज़िंदगी में चंद ऐसे अफराद थे जो यीशु मसीह की खिदमत में यीशु के साथ साथ थे। चंद मर्द और औरतें थीं। इन औरतों में हेरोदिस के घराने के मुख्तार दीवान खोजा की बीवी यूआना, यीशु के शागिर्द याकूब और यूहन्ना की मां सलोमी और कई औरतें इसमें थी। लेकिन मरियम मगदलीनी जो थी वो अपनी अकीदत के बायस इनकी लीडर बन गई। इस औरत का माजी बहुत हौलनाक था। मरियम मगदलीनी का माजी इंतहाई हौलनाक था, लेकिन उसकी शख्सियत में अब इस्तेहकाम और इस्तवारी आ गई थी। उसकी ज़िंदगी में नूर आ गया था। वो नूर दूसरों को राह दिखाता था। याद रखिए, जब यीशु ने मरियम को शिफा बख्शी तो उस दौर में ना तो मोबाइल थे, ना टेलीफोन था, ना टिकटॉक था, ना व्हाट्सएप था और ना ही कोई ऐसे जदीद आलात जिससे हम देखते हैं कि हमारे माशरे में अगर कोई बुरा हो जाता है या कोई तूफ़ान या कोई सैलाब आ जाता है तो रातों ही रात बात जंगल की आग तरह फैल जाती है और हर एक को पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह पर आग लगी है, फ़लाँ जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, फ़लाँ जगह पर बहुत मुश्किलात आई है, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ बीमार हैं। इस तरीके से हम सब उस सारी बात से वाकिफ़ हो जाते हैं। लेकिन उस दौर में इस तरह का कुछ भी नहीं था। मरियम मगदलीनी चूँकि एक मालदार खातून थी, एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जब उसने शिफा पाई तो बहुत से इलाकों में ये बात फैल गई और ये बात एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे और उस पूरे इलाका में ये बात मशहूर हो गई मरियम मगदलीनी की शिफा की। और फिर ऐसा हुआ कि लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह की तरफ और बढ़ने लगे, क्योंकि वो हैरान थे और सब लोग डरते थे। जब उसमें बदरूहें हाज़िर हो जाती थी तो वो हालत गैर में हो जाती थी, तो लोग जो दुआ करने वाले होते थे वो भी, काहन प्रीस भी उससे डरते और दूर भागते थे। मरियम मगदली ने 400 दिन तक खुदावंद और उसके शागिर्दों की खिदमत की। शिफा के सबब से उस पर नुक्ताचीनी भी हुई। हम देखते हैं
लोग उसको कहते क्या इसको अपना माजी याद नहीं कि ये क्या थी। जब किसी शख्स को हम देखते हैं, अगर कोई खुदा का खादिम है, कोई खादमा है, जब वो बहुत मशहूर हो जाते हैं तो लोग भी नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो खुदा के साथ रह रह कर काम करती थी, खिदमत गुजारी करती थी, मालदार थी, उसे खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। वो खुदा की खिदमत करती जाती थी, खुदा के खादमों की खिदमत करती थी, लोगों की खिदमत करती थी। तो उस पर लोग उंगलियां उठाने लगे, क्या इसको अपना माजी याद नहीं कि ये क्या है। इसी तरह आज के दौर में जो खुदा के खादिम मशहूर हो जाते हैं, उनके लिए लोग बहुत सारी बातों को ढूंढते हैं, नेगेटिव बातों को, कि ये कहाँ से गलती करे और हम इसको गिराएं। लेकिन याद रखिए, गिराने वाले आप हैं, लेकिन उठाने वाला मेरा खुदा है, जो जिंदा, पाक और बेऐब है, और वो अपने खादमों को उठाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उनकी नुक्ताचीनी पर उसने कोई नज़र नहीं की, क्योंकि वो हल पर हाथ रख चुकी थी और वो जानती थी कि मैं अपने माजी को अब याद नहीं करूंगी। उसने अपने माजी को बुला दिया था, क्योंकि वो अब नई मखलूक बन चुकी थी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई होगी। वो यीशु मसीह में नई मखलूक बन गई थी, इसलिए उसने अपने उस माजी को बुला दिया था। और उसने ये भी कहा कि मैं अपने माजी को अपनी राह में हायल नहीं होने दूंगी। ये ज़िंदगी खुदा की बादशाही के लिए वक्फ हो चुकी है। लूका की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 62 यानी 62 आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। और इधर उसके माजी को खंगाला जा रहा है। खुदावंद ने फरमाया कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। और यहाँ पर उसके माजी को याद करवाया जाता है। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह आपके माजी से नहीं, वो आपसे आपके हाल से प्यार करता है, वो आपके मुस्तकबिल से प्यार करता है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं तो आप नए मखलूक हो जाते हैं, नई बरकतों के वारिस हो जाते हैं। फिर आप अपने नहीं रहते, आप उसके हो जाते हैं। हालेलुया। हम इस जगह पर देखते हैं कि मरियम का इजहार तशक्कुर, उसकी शुक्रगुजारी और शागिर्दों की। हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के मौका पर इस औरत का रवैया और खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों का रवैया। देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने जब खुदाम यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसने क्या किया था? उसने आकर उनका मुंह चूमा था, बूसा लिया था और मक्कारी के साथ अपने बादशाह, अपने निजात दहिंदा, अपने सरदार को पकड़वा दिया। और फिर इसी तरह पतरस जो है उसने क्या किया, सरदार काहिन के घर में था और जब उस औरत ने कहा ये भी उन्हीं में से है तो उसने क्या किया, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता। उस वक्त पतरस अपना वो वादा भूल गया जब उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरे लिए अपनी जान देने तक तैयार हूँ। तो इस वक्त उसने क्या किया, उसने उसका इनकार किया, उसने कहा मैं उसे नहीं जानता। लेकिन ये औरत जिसके माजी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये उस वक्त भी खुदा यीशु के साथ है। वो उस वक्त भी साथ थी जब उसको सलीब दी जा रही थी तो वो नीचे चंद औरतों के साथ उस जगह पर मौजूद थी। ये साफ नज़र आता है कि यीशु ने कितने ही लंगड़े चलाए। हम देखते हैं कि सिर्फ मरियम ही नहीं थी जिसको खुदावन ने शिफा दी थी, बहुत सारे लोगों को खुदावन ने बदरूहों से आज़ाद किया। आदमी को मिर्गी की बदरू से आज़ाद किया। एक औरत के अंदर लश्कर था, खुदावन ने उसको आज़ाद किया। लेकिन बहुत सारे लंगड़ों को चलाया, जितने भी लंगड़ों को चलाया वो खुदावंद के साथ खड़े नहीं हुए। कितने ही खुदावंद ने गूंगों की ज़ुबानों को खोला, लेकिन वो खुदावंद के साथ ना खड़े हुए। जब उसको सलीब दी जा रही थी वो खुदावंद के लिए ना खड़े हुए और ना ही खुदावंद के लिए बोले। बेशुमार लोगों को खुदावंद ने शिफाएं बख्शी, लेकिन
उन लोगों ने अपनी ज़ुबानों को खुदावंद के हक़ में ना खोला। जब उनसे कहा गया कि आप यीशु मसीह की जगह पर डाकू को चुनेंगे तो सब लोग खामोश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि खुदा यीशु मसीह को चुनना है या डाकू, तो सब यक जुबान होकर कहने लगे कि हमें डाकू को छोड़ दिया जाए और यीशु मसीह को क्या किया जाए। वो लोग जो लंगड़े थे जिनको खुदाम ने चलाया, उन्होंने क्या कहा, यीशु को सलीब दो। वो लोग जो अंधे थे, नज़र नहीं आता था, जब बिनाई मिल गई तो क्या कहा, इसको सलीब दो। वो लोग जो तरह तरह की बीमारी में और बदरूहों में थे फंसे हुए, उन्होंने क्या कहा, इसको सलीब दो और डाकू को इसकी खातिर छोड़ दो। लेकिन मेरी बहनों, उस वक्त भी ये औरत वहाँ पे मौजूद थी। वो चंद औरतों के साथ उधर ही खड़ी रही जब तक आसमान पर 3 सितारे नजर ना आए। 3 सितारों का मतलब है कि सबत का दिन शुरू हो गया है। उनकी मुलाकात एक फरिश्ते से होती है। जब वो औरतें सुबह सवेरे वहाँ पहुँचती हैं तो उनकी मुलाकात किससे होती है, एक फरिश्ते से। हम लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 6 से 7 आयत को जब तलावत करते हैं तो हमें इसमें पता चलता है, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फरिश्ता है ये किनको नज़र आया है, किसको नज़र आया था फरिश्ता, औरतों को नज़र आया था ना। यीशु मसीह के शागिर्द भी थे, लेकिन याद रखिए ये अहम जिम्मेदारी खुदावंद यीशु जब जी उठे हैं तो उन्होंने औरतों को दी, मरियम मगदलीनी को दी। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों से जाकर कहो, क्या कहो, कि मैं जी उठा हूँ। और फिर फरिश्ते ने भी क्या कहा है, फरिश्ते ने भी यही कहा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, बाकी लोगों को बताओ और पतरस को भी बताओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने एक अहम जिम्मेदारी और अहम काम किसको सौंपा, औरत को। बहुत सारे मुआशरे में औरत को आज भी एहतराम या वो मकाम नहीं मिलता। हम देखते हैं यहूदी मज़हब जो बहुत ताकतवर मज़हब है, उसमें भी औरत को दुत्कारा जाता है। और एक यहूदियों में एक मिसल मशहूर है कि अगर वो ख़ानदान मुबारक है जिसमें लड़के हों, और अफसोस उस ख़ानदान पर जिसमें बेटियां पैदा हों। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को रद्द किया और यीशु मसीह ने ये साबित किया कि औरत जो है वो काबिल इज़्ज़त है, वो नाअहल नहीं बल्कि काबिल है। वो उसने उसको एक अहम काम सौंपा और क्या कहा उसने कहा, तुम जाकर शागिर्दों को और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि उसने कहा कि आप जाएं और जाकर उनको बताओ कि यीशु मसीह आपसे पहले। यीशु मसीह ने भी यही उनको जी उठने के बाद कहा और फरिश्ते ने भी यही उनको कहा। हम देखते हैं कि जब उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका यकीन ना किया, औरतों का यकीन ना किया। क्यों ना किया? क्योंकि वो वहम, हमाकत और औरतों के फसाने और यहूदी शहादतें देने के अहल नहीं समझते थे। वो समझते थे कि औरत जो है वो गवाही नहीं दे सकती, ये बस इसी तरह है, ये किसी काबिल नहीं है। इसलिए शागिर्द जो कि यहूदी थे, यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो इस बात को ना समझ सके और उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरतों का एतबार ना किया। तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उनकी कम एतकादी
के बायस झिड़का। मरकस 16 उसकी 14 आयत। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखते हैं। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आमीन। हम देखते हैं कि वो आकर बता रही हैं और शागिर्द क्या कर रहे हैं, उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे, वो एतकाद नहीं रख रहे थे कि ऐसा हुआ है। इस पर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को झिड़का, उनकी कम एतकादी पर। आज भी हमारे माशरे में औरत की बात पर मोस्टली यकीन नहीं किया जाता। अगर वो सच भी बोल रही हो तो कहते हैं एवं ही है, इन्हों की पता है। याद रखिए, अगर वो खुदावंद की ममसू है, खुदा की बंदी है, अगर वो सच्ची है तो आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उसको इज़्ज़त दें, आप उसको एहतराम दें, क्योंकि ये एहतराम देना आप पर वाजिब है। क्योंकि ये आप अपने से नहीं कर रहे, ये बाइबल मुकद्दस की बाकी सारी बातें मानी जाती हैं और बाकी सारे हुक्मों को माना जाता है, लेकिन ये जो अहम बात है इसको हम रद्द कर देते हैं, इसको हम जुटला देते हैं। ऐसा ही खुदावंद के शागिर्द पतरस और यूहन्ना ने भी किया। और फिर उन्होंने वो कब्र पर गए और उन्होंने जब वो कब्र खाली पाई तो फिर क्या हुआ, फिर उनको तसल्ली हुई कि ये सही कह रही हैं। याद रखिए, पतरस की और यूहन्ना की मुलाकात फरिश्ते से नहीं हुई। फरिश्ते से मुलाकात किसकी हुई थी? एक औरत की थी। और खुदा ने ये उनकी जो पुराना और धकियानुसी ख्यालात थे कि औरत कुछ नहीं है, खुदावन ने औरत के मुकाम को उजागर किया और उसने कहा कि वो ना अहल नहीं बल्कि अहल है, वो इस काबिल है कि मैं उसको अपना ये पैगाम सौंपूं। और उन्होंने ऐसा किया और ये एजाज़ खुदा ने मरियम मगदलीनी को दिया। गो ख़तरा था कि मरियम का वास्ता फिर उन्हीं शक करने वाले लोगों के साथ पड़ता, क्योंकि वो पहले ही मरियम पर नुक्ताचीनी करते थे कि ये अपने माजी को याद करे, इसका माजी कैसा बुरा था। और अब फिर उसके लिए एक और चैलेंज था कि उसने जाके शागिर्दों को बताना था कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं हाजिर हूँ खुदावन। वो गई है, उसने अपनी इंसल्ट की, अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की कि मुझे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि जो शख्स हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है वो खुदा के काबिल नहीं है। और आज फी ज़माना हम देखते हैं, हम पर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं, हम पर बीमारियां आती हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि मुश्किल हालात आ गए हैं, यीशु मसीह का इनकार कर दो, हम कहते हैं ठीक है, अगर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन याद रखिए, उस औरत के हालात बहुत अच्छे थे। आप अच्छे हालातों के लिए खुदावंद का इनकार कर देती हैं, और उसने अच्छे हालातों में भी खुदा के साथ वफादार रही है। वो सिर्फ बीमारी से शिफा पाने के लिए खुदा के हुजूर नहीं आई, बल्कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के हुजूर के लिए वक्फ़ कर दी कि मैं अपने खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करती हूँ। हम भी आज याद करते हैं। याद रखिए, मरियम मगदलीनी जो थी, खुदावंद का ये अल्फाज कि वो जी उठा है उसकी वसातत से बाकी लोगों तक पहुँचे। बाकी जो लोग थे वहाँ पर, शागिर्द थे और रहने वाले थे, उन तक पहुँचा। और ये बात हम बहनों को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी क्या इज़्ज़त और वैल्यू है। और याद रखिए, वो औरत से मुखातिब हुआ है, ना कि किसी मर्द से। कोई मर्द इस हकीकत को भले कबूल करे या ना करे, मगर हर बहन ये बात अपने जहन में जहन नशीन कर ले कि खुदावंद सबसे पहले एक औरत को जब जी उठने के बाद एक औरत पर ज़ाहिर हुए और उन्होंने अहम पैगाम भी औरत को दिया। इसी तरह जब फरिश्ता आया तो उसने भी एक औरत को ही ये पैगाम दिया कि जाकर बताओ कि वो जी उठा है, वो इस जगह पे
मौजूद नहीं है। ये वो मुकाम है जो खुदा ने औरत को दिया है, और जी उठने के मौका पर यीशु ने औरत को इसके जायज़ मुकाम पर बहाल कर दिया। मैं इस जगह पर मर्दों की नफ़ी नहीं कर रही कि भी औरतें जो हैं वो काबिल इज़्ज़त और वो हाय हैं मर्दों की निस्बत। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि मर्द और औरत बराबर हैं। जिनसी लिहाज में इनके फ़र्क ज़रूर है, लेकिन वो एक मर्द और औरत बराबर हैं, और खुदा उतनी ही वैल्यू और इज़्ज़त औरत की करता है जितनी मर्द की करता है, उतनी ही औरत की इज़्ज़त है। लेकिन घर में सरबराह के होने की हैसियत से मर्द जो है वो सरबराह है, वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उसकी इज़्ज़त हम पर वाजिब है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि औरत नाअहल है, बल्कि औरत अहल है। और ये हक़ खुदा ने औरत को इसलिए दिया क्योंकि बाग़ अदन में जो मुकाम औरत से छिन गया था, यीशु अल मसीह ने इस मुकाम को बहाल किया। ये वो मुकाम है जो खुदा ने अज़ल ही से औरत के लिए मुकर्रर किया था। कौन सा मुकाम मुकर्रर किया था? इज़्ज़त वाला। तो हम जो हैं वो इज़्ज़त के काबिल हैं।